वेलकम टू ऑनलाइन जगन्नाथ गुरुजी क्लासेस। आज का जो क्लास है बेटा कैपेसिटर का क्लास 2 है। तो पहले क्लास में हम लोग कहां तक पढ़ चुके थे बेटा? अब पहले क्लास में हम लोग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन द पैरेलल प्लेट तक हम लोग पढ़ चुके थे। आज जो पढ़ने वाले बेटा द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज पार्शियली फील्ड बिटवीन द पैरेलल प्लेट्स। तो उसके बाद हम लोग धीरे 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 कैपेसिटर 2 रे तो हम पढ़े ना parallel plate capacitor partially filled with a dielectric constant। ठीक है, तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पार्शियली फील्ड विथ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ହେଲା। अच्छा, तो यार माने कि सोर्स ना गेला बुझियो। तो हमें प्रीवियस क्लास रे जो पढिथिले बेटा से कोन पढिथिले डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस करथिले ना। एठी कोन करबा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रहिबो, सेठी केवल डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट थिला। एठी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रहिबो तापर किछि गैप भी रहिबो, बुझिया लागि नै। अच्छा, तो कोन कहले बेटा कि धरा जाऊ म आगे गोटे पैरेलल प्लेट नउछि बेटा, एटा गोटे पैरेलल प्लेट नै आला। let us sorry separation between them केते अछि d और याकू कोन करछे बेटा प्लस चार्ज दीजिए, बुझला। याकू कोन दीजिए बेटा माइनस माने ग्राउंडेड कराइ। सो आई एम राइटिंग लेट अस दिस इज प्लस q and let this is minus q and गोटे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस कराइ छै। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज इंट्रोड्यूस्ड हैविंग थिकनेस केते बेटा t, तो बाकी रहला केते t minus t, पता बुझला। सो ए जगह रे चार्ज केते असला तबे प्लस एपटे केते आसीओ रे माइनस, तो ऑटोमेटिकली बोथ साइड तर माइनस आसीओ, प्लेट रो बोथ साइड प्लस आसीओ। बट हमें जानि छे जे तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस कर दिया जाए तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करले ऑटोमेटिकली इट कोन क्रिएट हिजो रे माइनस, कोन पे पोलराइजेशन हिजो बोली कहथिले। आ एपटे कोन क्रिएट हिजो रे प्लस। जदि एटी प्लस होची से आ गोटे चार्ज इंड्यूस्ड करिवे एठी हला, कोन क्रिएट करिवो माइनस। अगेन एठी गोटे चार्ज क्रिएट हो कोन आसीबो प्लस जस्ट बिफोर द प्लेट। सो एबे जदि मु एई पॉइंट कंसीडरेशन करूची गोटे पॉइंट कथा बुझिया लागिनी। सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर करबा, तो एठी जदि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर करबा गोटे आसीबो E1 आउरी कोडा प्लस पई सेपटे आसला माइनस पई भी सेपटे आसीबो ना E2। सो जदि मु एठी कहबी E डैश इक्वल टू केता आसीबो E1 प्लस E2, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ता एडिशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड्स। अच्छा, एबे एई पॉइंट कथा लिखा जिवो जदि E1 डैश आउटे केता आसीबो सेई पटे E2 डैश आ एठी केता लिखिबा E डबल डैश, बुझिया लागनी। सो हमें फास्ट बाहर करबा इलेक्ट्रिक फील्ड का, हमें तो कंपलसरी कहि जाचे ना इलेक्ट्रिक फील्ड इज कंपलसरी रिक्वायर्ड तुम पे क्लियरली बुझियाला। सो नाउ वी हैव टू गेट द इलेक्ट्रिक फील्ड दैट E डैश इक्वल टू E1 प्लस E2 और सेकंड पॉइंट केता आसीबो E डबल डैश इक्वल टू E1 डैश प्लस E2 डैश, बुझियला ना कोई। अच्छा, सबुटो बड़ कथा हबे E1 रो वैल्यू केते E2 रो वैल्यू केते। सो हमें पढ़ी के आसले एमटी भी प्रीवियसली हमें पढ़ी दैट E1 इक्वल टू केते आसीबो रे Q बाय 2a एप्सिलॉन नॉट K, बिकॉज़ एरिया ऑफ द प्लेट केते अछि रे A, तो Q बाय 2a एप्सिलॉन नॉट K, बुझि परछो। तो इट मींस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अछि बोली के लागिला सेमती E2 इज इक्वल टू केते आसीबो सही एका Q बाय 2a एप्सिलॉन नॉट K हो कि ना, कना या पय जतकी चार्ज ता पय भी सेतकी चार्ज, केवल नेगेटिव चार्ज गोटे पय पॉजिटिव चार्ज, बुझियला। तो सेही टाइप रे एठी हम जदि लिखिबा दैट E1 डैश इक्वल टू केते आसीबो Q बाय 2a एप्सिलॉन नॉट बाकी K आसीबो की, बिकॉज़ एठी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ता नाही, खाली एयर ता अछि वैक्यूम ता अछि। और E2 डैश इक्वल टू केते आसीबो रे Q बाय 2a एप्सिलॉन नॉट K, सॉरी एप्सिलॉन नॉट K तो रहबनी। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तबे E1 डैश इक्वल टू केते आसीबो कहलो Q बाय 2a एप्सिलॉन नॉट K प्लस Q बाय 2a एप्सिलॉन नॉट K। Hence E1 डैश इक्वल टू केते आसला Q बाय a एप्सिलॉन नॉट K, कथा बुझि पाला ना उधर कोई भी।
सेमती या पई जदी करबा E1 डैश इक्वल टू Q बाय A इप्सिलॉन नोड कथा बुझियला ना क्लियरली सो बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड हमें एठी कैलकुलेशन कर देले इलेक्ट्रिक फील्ड हमर कैलकुलेशन हे गला एटा ई डबल डैश अछि ला अच्छा नाउ आफ्टर कैलकुलेटिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड कोन बात करे पे पड़िबो पोटेंशियल कहीं ना हमें कैपेसिटेंस रो फॉर्मूला के थिला रे C इक्वल टू Q बाय V so you have to calculate the potential तो पोटेंशियल बाहर करने पे इलेक्ट्रिक फील्ड दरकार अछि सो वी गेट द इलेक्ट्रिक फील्ड या भीतर में इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर कर देले so after getting the electric field I can write that V is equal to E dash dot D ना D ना T अछि T माने या पई जदी हमें पोटेंशियल बाहर करबा ताले E डॉट T अच्छा एटी केते आसीबो एटा V1 राजो एटा V2 इज इक्वल केते आसीबो E डबल डैश डॉट D माइनस T बुझियला ना अतर कोई भी so now V1 equal to E रो बिल तो तुम जानि छ ना E रो बिल केते अछि को Q by A epsilon node K into T एटी केते आसीबो V2 is equal to Q into D minus T by A epsilon node बुझियला so you got V1 equal to केते आसला ना V1 equal to QT by A epsilon node K and V2 is equal to केते आसला बेटा ना Q into D minus T by A epsilon node so now we got the net potential V equal to केते आसीबो V1 plus V2 so we can write V equal to V1 plus V2 is equal to net potential of the system is added so net potential को मैं ऐड कर दो तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इनसाइड हमें कंडीशन देख लेबे नाउ आई कैन राइट Q कैपिटल Q सॉरी सो Q T प्रिंटिंग मिस्टेक है ना A एप्सिलॉन नॉट K बुझियला प्लस Q into D minus T by A epsilon so you can take common Q by A epsilon node को कॉमन नहीं परिबो so केता आसीबो K T sorry T by K प्लस D माइनस T कथा बुझियला तो T by K तो कंफर्म बोल नहीं पूरा ठीक अछि अच्छा देखो नेक्स्ट so now we can write this is Q by A epsilon node into T plus K into D minus T by K कथा बुझियला so this is the potential you got the potential so what you have to calculate C so you have to calculate the value of C equal to केते रे Q by V C equal to आसीबो Q by V so now we get Q equal to केते अछि को sorry Q equal to Q अछि हला so Q equal to Q V जगह केते अछि को Q by A epsilon node into T plus K into D minus T by K कथा बुझियला ना so now you can cancel out Q so you got A epsilon node K by T plus K into D minus T okay so this is the capacitance of the capacitor when partially filled with a dielectric ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ कैपेसिटर टा ଗୋଟେ डाइलेक्ट्रिक द्वारा पार्शियली फील्ड ହେଲା तार कैपेसिटेंस रो फार्मूला केते आसला ना A epsilon node K by T plus K into D minus T कथा बुझियला अच्छा तबे भी एठी को एठी जो कैपेसिटेंस बाहरिला डज इट डिपेंड अपॉन चार्ज पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर डिपेंड करता है ओनली डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एरिया और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और डिस्टेंस कथा बुझियला कि नहीं सो कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर remain constant or anything it may be when the charge will be increased it means it only depends upon the amount of area or amount of distance increase or decrease कथा बुझियला thickness of the dielectric तो डाइलेक्ट्रिक रो थिकनेस बढ़िबो किबा कम तो आपरे भी डिपेंड करिवो इट विल डिपेंड्स अपन उसके ऊपर भी तो डिपेंड करेगा ना व्हाट if the T will be increased it may be but the condition is that maybe T totally or T which is D minus T के ऊपर तो डिपेंड कर रहा है ना ये so it is depending upon D minus T okay now write it down totally then we'll solve the problem no? So hence from this capacitor formula you got that formula equal to C equal to A epsilon node K by T plus K into D minus T any problem आ गया समझ में यहाँ पर
तो यहां तक समझ में आने के बाद हम लोग एक चीज देखते हैं बेटा, ना तो पैरेलल प्लेट जो ये जो फॉर्मूला आया यहाँ पर, ये जो है चीज Q के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, लेकिन किसके ऊपर डिपेंड करेगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड D एंड T एंड K, ठीक है। तो इसी के ऊपर वो डिपेंड करने वाला है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि तुम लोगों को, इफ ए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ 81 is introduced between the parallel plates of area 10 meter square and separated by, let us, 3 meter, and the separation between the plates are 6 meter or 5 meter, then find the capacitance of the capacitor. बुझला? तो क्वेश्चन कौन बोला, वेयर एरिया इज गिवन, तुम लोगों का एरिया दे दिया 10 मीटर स्क्वायर है, डिस्टेंस कितना दे दिया 5 मीटर है, और वो थिकनेस कितना है 3 मीटर, तो डी माइनस टी कितना हो गया 2 मीटर। फॉर्मूला तो तुम लोग को पता है पहले से, तो हम लोग डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं, दैट सी इक्वल कितना होगा, इप्सिलॉन नॉट के ए बाई टी प्लस के इंटू डी माइनस टी। तो अभी यहां पर जो वैल्यू पुट करने के बाद इप्सिलॉन का वैल्यू है ना 8.854 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, ठीक है, इंटू के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 81 इंटू एरिया कितना है बेटा ना, एरिया तुम लोग को दे दिया 10 मीटर स्क्वायर, बाय कितना है बेटा टी मतलब कितना है ना 3 मीटर, प्लस के कितना है 81 इंटू बेटा डी माइनस टी मतलब 2, डी माइनस टी कितना है 2, ठीक है। ये टोटल वैल्यू को पुट करके इसका सॉल्व कर लो तो इसका वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। नहीं करना इस टाइप का, मतलब एक क्वेश्चन छोटा सा बना दे, लेकिन ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन नहीं होता, ठीक है। अच्छा, अभी ये हो गया बेटा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है, फील्ड विद डाइलेक्ट्रिक, मतलब पार्शियली फील्ड विद डाइलेक्ट्रिक, यहां तक समझ में आ गया तुम लोग को। अच्छा, नेक्स्ट जो अभी बनाने वाले हैं बेटा, वो वाला पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके ऊपर प्रॉब्लम भी अच्छा खासा प्रॉब्लम आता है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है ना, जो क्वेश्चन है बेटा, मतलब जो कंडीशन पढ़ने वाले अभी, एनर्जी स्टोरेड इन ए कैपेसिटर। अभी बोलोगे सर एनर्जी स्टोरेड इन ए कैपेसिटर का मतलब क्या है, हम लोग कैपेसिटर को यूज क्यों करते हैं, कैपेसिटर को यूज ही क्यों करते हैं, एनर्जी को स्टोर करने के लिए। तो अभी तो हम लोग को पहले क्वेश्चन पूछे थे कि कितना एनर्जी स्टोर करेगा, समझ में आ रहा है कि नहीं, कितना एनर्जी स्टोर करेगा हमको थोड़ी पता है, कैलकुलेशन बिना किया तो हम लोग नहीं निकाल सकते। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि सोचो कि तुम्हारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, और उस कैपेसिटर को क्या करता है, एक पोटेंशियल V के थ्रू कनेक्शन किया गया, किसके थ्रू, V। तो V मतलब बैटरी है, कोई भी सोर्स है जहां से इसके पास तुम लोग को एनर्जी सप्लाई होगा, ठीक है। तो अभी देखो इसका जो कैपेसिटेंस है सोचो C है, तो डेफिनेटली यहां पर एक चार्ज फ्लो करेगा जो है Q है, ठीक है। तो बोल क्या रहा है बेटा, एनर्जी निकालने के लिए। तो हम लोग को एक चीज हम लोग निकाल चुके हैं, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि C इक्वल टू कितना होता है, Q बाई V होता है, तो V इक्वल टू कितना होगा ना, Q बाई C होगा। यहां तक हम लोग को पता है एक चीज, ठीक है। तो बेटा जब एनर्जी निकालना है तुम लोगों को, तो इसका मतलब क्या है, अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव ए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, हम लोग पोटेंशियल में पढ़े थे, इज इक्वल टू द पोटेंशियल एनर्जी था। यहां पर भी तो वही चीज होगा, वर्क एनर्जी निकालना है, मतलब क्या है कि वो एनर्जी, तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोल रहा है, दैट वर्क इक्वल टू एनर्जी, मतलब यहां से यहां तक चार्ज को मूव कराने के लिए जितना वर्क डन लग रहा होगा, उस वर्क डन को हम लोग एनर्जी बोल सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग को पहले से ही पता था बेटा कि V इक्वल टू वर्क डन बाई चार्ज था, V इक्वल टू W बाई Q था। तो यहाँ पर Q फ्लो हो रहा है तो कैपिटल Q ले लिए, तो V इक्वल टू W बाई Q था, तो हम लोग लिख सकते हैं तो W इक्वल टू कितना होगा, VQ। समझ में आ रहा है कि नहीं। अच्छा, एक बार में तो हम लोग टोटल एनर्जी नहीं निकाल सकते ना, तो पहले हम क्या बोलेंगे बेटा, एक छोटा अमाउंट ऑफ एनर्जी चार्ज को फ्लो करके देखते हैं। छोटा अमाउंट ऑफ चार्ज मतलब कितना हुआ ना, V DQ अमाउंट ऑफ चार्ज को फ्लो किया है, ठीक है। तो यहां पर कितना वाट डन होगा, DW। अरे बेटा चार्ज छोटा है ना, तो वाट डन भी तो छोटा ही होगा, ठीक है। तो अभी इसको अगर सॉल्व कर लेंगे तो इसमें मतलब इधर भी छोटा है इधर भी छोटा है, तो बोथ साइड को क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन। सो नाउ DW का इंटीग्रेशन कितना बनेगा, W इज इक्वल टू V का फॉर्मूला कितना है, अभी तो निकाले, Q बाई C
इंटू कितना है डी क्यू इंटीग्रेशन। सो अभी क्यू एंड सी के बीच में कांस्टेंट कौन है, सी कांस्टेंट है, तो W इज इक्वल टू 1/c बाहर आ गया, तो क्यू डी क्यू। अभी क्यू का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है क्यू स्क्वायर बाई 2, तो इसको अगर इंटीग्रेशन करेंगे W इज इक्वल टू कितना होगा ना 1/c इंटू क्यू स्क्वायर बाई 2, तो W इक्वल टू कितना होगा हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी। क्या किया गया बेटा, कुछ नहीं किया गया, ओनली सी को इधर 2 को इधर, ठीक है। तो ये हो गया, दिस इज ए इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर एनर्जी स्टोरिंग इन ए कैपेसिटर। लेकिन दूसरा चीज बोलना हम लोगों को पता है बेटा, दैट Q इज इक्वल टू कितना होता है, सीबी होता है ना, तो यहां पर सीबी डाल के देखते थे, तो W इज इक्वल टू कितना होगा हाफ इंटू सीबी का होल स्क्वायर बाई सी, तो ये बन गया हाफ इंटू सी स्क्वायर वी स्क्वायर बाई सी, सी से कैंसिल आउट हाफ सी वी स्क्वायर, तो वार्डन का फॉर्मूला और एक निकला W इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर। तो बेटा यहां पर जो W है ना, इसी को ही एनर्जी बोलते हैं, तो W के जगह पर हम लोग U भी लिख सकते हैं, U इज द एनर्जी स्टोरेड इन ए कैपेसिटर, फिर U इज इक्वल टू कितना हुआ हाफ सी वी स्क्वायर। समझ में आ रहा है कि नहीं? अच्छा, और ये भी W के जगह पर हम लोग U लिख सकते हैं, तुम लोग लिख लो अपने कॉपी में, लिख लोगे, ठीक है, अभी नहीं। दूसरा अभी बोल रहा है कि U इज इक्वल टू हाफ सी भी के जगह पर कितना लिख सकते हैं, क्यू बाई सी लिख सकते हैं। अगर क्यू बाई सी लिखे, ठीक है, वो यही वाला आ गया, ठीक है, तो हम लोग सी के जगह पर कितना लिख सकते हैं, क्यू बाई भी, तो यहां पर क्यू बाई भी इंटू कितना है वी स्क्वायर है, तो भी कैंसिल आउट हो गया, तो यू इज इक्वल टू कितना हुआ हाफ क्यू भी। अच्छा, ये वाला एक फॉर्मूला निकल गया, ठीक है। तो बेटा यहां पर एनर्जी स्टोरेज इन ए कैपेसिटर को निकालने के लिए 3 फॉर्मूला गिरा हुआ है तुम लोग के सामने, किसी को भी उठा के पटक दो, आंसर निकल जाएगा। समझ में आया या नहीं आया? डिराइवेशन लिखना है तुम लोगों को। अच्छा, और एक बार यहाँ पर डायरेक्टली यहाँ पर बना देते हैं, देखो प्रॉब्लम बना लेते हैं ना, लिख लो पहले लिख लो, उसके बाद देखते हैं, ठीक है। समझ में आ गया ना पूरा क्लियरली? हाँ, वेरी गुड। तब बेटा नेक्स्ट, अभी इसी में हम लोग एक प्रॉब्लम बना के देखते हैं, ठीक है। एक प्रॉब्लम बनाते हैं एनर्जी स्टोरेज इन कैपेसिटर का, ठीक है, बाद में तो बनाएंगे इसके ऊपर बहुत सारा प्रॉब्लम, लेकिन अभी का टाइम में हम लोग छोटा सा प्रॉब्लम बना के देख लेते हैं कि किस टाइप का निकलता है इसका प्रॉब्लम, ठीक है। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि a capacitor of 5 microfarad, a capacitor of 5 microfarad, ठीक है, is connected with a potential of 12 volt, ठीक है। A capacitor of 5 microfarad is connected with a potential of 12 volt, oh sorry, 20 volt, ठीक है। Then find the amount of charge flowing through the circuit, then find the amount of charge flowing through the circuit, ठीक है। क्या बोल रहा है, चार्ज मांग रहा है, चार्ज flowing through the circuit and the energy stored in the circuit, कितना एनर्जी स्टोर हुआ, ठीक है। तो अभी चार्ज निकालने के लिए Q इज इक्वल टू कितना होता है सीबी, तो सी कितना है 20 सॉरी 5 है, ये कितना है V कितना है 20, तो कितना हुआ 100 कूलम, ठीक है, 100 कूलम ऑफ चार्ज। समझ में आ गया, इतना चार्ज फ्लो करेगा वहां से। उसके बाद क्या बोल रहे हैं बेटा, एनर्जी यू इक्वल कितना है हाफ सी बी स्क्वायर, हाफ सी कितना है बेटा 5, वी कितना है बेटा 20 का होल स्क्वायर, तो हाफ इंटू 5 इंटू 400, तो ये कैंसिल आउट किया तो 200, तो कितना हुआ 1000 जूल, तो एनर्जी कितना स्टोर हुआ 1000 जूल। समझ में आ गया? अच्छा, उस टाइप का बहुत सारा प्रॉब्लम बन सकता है, जैसे क्यू फ्लो कर रहा है, पोटेंशियल नहीं दिया गया है क्वेश्चन में, ठीक है, उसमें एनर्जी निकालने के लिए बोला, ठीक है, वो भी हम लोग बना सकते हैं अभी, ठीक है। एनर्जी स्टोरेज इन कैपेसिटर को फिलहाल अभी तक यहाँ तक रखते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट क्या पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट जो पार्ट पढ़ने वाले हैं इसी के ऊपर टोटल कैपेसिटेंस का, और इसके बाद का चैप्टर बहुत डिपेंड करता है, ठीक है, पैरेलल एंड सीरीज ग्रुपिंग, ठीक है। तो फिलहाल हम पढ़ने वाले हम लोग क्या, ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर। क्या पढ़ने वाले बेटा, ग्रुपिंग ऑफ, तो पहले मेंशन कर लो ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर, ठीक है। ये ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर होता क्या है, सबसे पहले ये चीज हम लोग को जानना है, ठीक है। ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर क्या होता है? अच्छा बेटा,
जनरली हम लोगों को ग्रुपिंग का मतलब क्या है? जोड़ना। ठीक है, क्यों जोड़ते हैं? सोचो कि तुम्हारे पास 2 माइक्रोकुलम का 50 को कैपेसिटर है। कितना है? 50। 2 माइक्रोकुलम का। सो यू हैव 250 कैपेसिटर ऑफ 2 माइक्रोकुलम। समझ में आ गया? बनाना कितना है तुम लोगों को? ना ये बोल रहा है कि तुमको चाहिए लेकिन 10 माइक्रोकुलम का कैपेसिटर। कितना चाहिए? अभी 10 माइक्रोकुलम का कैपेसिटर तुम लोगों के पास तो है नहीं। क्या करोगे तुम लोग? कभी अभी दिमाग में झंझट घुसा कि ये सब को जोड़ेंगे किस टाइप का, जब हमको 10 माइक्रोकुलम का कैपेसिटर मिलेगा। और ये जोड़ने का तरीका को सीखने के लिए जो फॉर्मूला हम लोग अप्लाई किए यहाँ पर, उसको बोलते हैं ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर। समझ में आ गया? तो ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर कितना टाइप का होता है बेटा? नहीं नहीं, अपने हिसाब से यूज कर सकते। तुम्हारे पास 50 है, तुम कितना यूज करोगे तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो उसके बाद क्या बोल रहे? ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर में कितना टाइप का होता है बोल दिया? सीरीज ग्रुपिंग। ठीक है, उसके बाद क्या हो गया बेटा? पैरेलल ग्रुपिंग। सीरीज ग्रुपिंग के बाद नेक्स्ट हो गया ये पैरेलल ग्रुपिंग। ठीक है, सीरीज ग्रुपिंग एंड पैरेलल ग्रुपिंग। पहले स्टडी करेंगे क्या? सीरीज। अच्छा, यहां पर सीरीज एंड पैरेलल के लिए पहले एक नोट पॉइंट लिखना जरूरी है, जो कॉपी में लिखो तुम लोग, लिखो। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है वाला, ये वाला तुम लोग भी लिख लो। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट नोट क्या है यहां पर? देखो बेटा, सीरीज ग्रुपिंग का मतलब क्या है कि इन सीरीज ग्रुपिंग और इन सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है, चार्ज कांस्टेंट, ठीक है, बट पोटेंशियल डिवाइड्स। समझ में आ गया? चार्ज कांस्टेंट होता है, पोटेंशियल डिवाइड होता है। किसमें? सीरीज में। लेकिन सेकेंड कंडीशन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सेकेंड बोला इन पैरेलल ग्रुपिंग चार्ज डिवाइड्स बट पोटेंशियल कांस्टेंट। समझ में आ गया क्या बोल रहा है बेटा? ना, इन सीरीज कॉम्बिनेशन चार्ज कांस्टेंट होता है, पोटेंशियल डिवाइड हो जाता है सीरीज में। लेकिन पैरेलल ग्रुपिंग में चार्ज डिवाइड होता है, पोटेंशियल कांस्टेंट होता है। ये दोनों बात का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, इसको हम लोग नोट बना के लिख लेते हैं। अभी हम लोग अप्लाई करेंगे इसको कहां पर? जब सीरीज ग्रुपिंग एंड पैरेलल ग्रुपिंग बनाएंगे। ठीक है, तो बेटा तो पहले शुरू करते हैं हम लोग कौन सा? ना, सीरीज ग्रुपिंग। तो हम लोग शुरू करते हैं बेटा सीरीज ग्रुपिंग। ठीक है, सो यहां पर शुरू करते हैं सीरीज ग्रुपिंग। सीरीज ग्रुपिंग, ठीक है। तो सीरीज ग्रुपिंग में क्या होता है? देखो बेटा, नंबर ऑफ कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज का मतलब है एक कैपेसिटर, उसके बाद दूसरा, उसके बाद तीसरा, इसके बाद चौथा, डॉट 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 एन कैपेसिटर, नंबर ऑफ कैपेसिटर। एंड टोटल कैपेसिटर को हम लोग एक पोटेंशियल बेट भी के थ्रू कनेक्शन कर लेते हैं। आगे समझ में यहां तक? टोटल जितना भी कैपेसिटर है, टोटल कैपेसिटर को एक पोटेंशियल भी के थ्रू कनेक्शन कर लेते हैं। कैपेसिटेंस C1, C2, C3, C4 एंड Cn, डॉट डॉट। तो बेटा कंडीशन यह है कि अगर कैपेसिटर लगा हुआ है तो चार्ज तो फ्लो ही करेगा। ठीक है, तो यहां पर हम लोग एक चीज बोले कि चार्ज कांस्टेंट है। क्या? Q कांस्टेंट, लेकिन V डिवाइड्स। ये क्यों हो रहा है? अच्छा अच्छा, ये एक रोड है। तो यहां पर क्या होता है ना, जब तुम लोग घर से निकलते हो क्लास के लिए, और घर में क्लास खत्म होने के बाद रिटर्न तुम लोग कहां जाओगे? मतलब घर जाना तुम लोग के लिए मजबूरी है। जो भी आ जाए, अगर बीच में सोचो कि रास्ता टूट गया, नदी बहना शुरू हो गया, फिर भी तुम लोग रुक जाओगे? कौन जाएगा यहाँ पर, नदी शुरू हो गया, यहीं पर घर वाला से मम्मी पापा को वहीं पर छोड़ देते हैं। ठीक है, शादी करने के बाद बीवी को छोड़ देते हैं। वैसा थोड़ी होता है। तुम लोग को घर तो जाना है ना, कोई भी टाइप का जुगाड़ बना लोगे, उसके बाद तुमको घर जाना है। ठीक है, इसी टाइप का जब चार्ज यहां से निकलता है ना, उसको माइनस तक पहुंचना है। बीच में जो आ जाए, पहाड़, पर्वत, नदी, झरना, कुछ भी आ जाए, ठीक है, तो ये सबको वो क्रॉस करके नेगेटिव तक पहुंचेगा।
जब ये चार्ज जा रहा है इसके सामने, ये जो कैपेसिटर एंड रेजिस्टेंस ये सब होता है ना, ये सब उसके सामने पहाड़ की तरह होता है। तो ये पहाड़ को देखा, उसको दिल तो दर्द हुआ, लेकिन जाना तो पड़ेगा ना नेगेटिव के पास, तो ये इसके थ्रू क्रॉस किया। कितना चार्ज गया? वही चार्ज। यहां पर भी वही गया, यहां पर भी वही। मतलब हर एक कैपेसिटर में चार्ज जो फ्लो हो रहा है वो इक्वल चार्ज ही फ्लो हो रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इसलिए यहां पर चार्ज क्या हो गया? कांस्टेंट। ठीक है। लेकिन पोटेंशियल क्या होता है? सोचो कि 100 चॉकलेट है और खाने के लिए इतना जन बच्चे हैं, तो अपने हिसाब से बांट लो। इसको 5 मिल गया, इसको 6 मिल गया, इसको 10 मिल गया, इसको 20 मिल गया, इसको 50 मिल गया। किसी को भी कितना मिल तो सकता है ना। तो लेकिन टोटल जितना चॉकलेट को डिवाइड किया, उसको मिलाने के बाद टोटल चॉकलेट कितना होगा? आ गया समझ में? तो डिवाइड क्या हुआ? तो पोटेंशियल डिवाइड हुआ, चार्ज कांस्टेंट है। समझ में आ गया? तो अच्छा, दूसरा चीज, सबसे पहले देखो यहां पर पोटेंशियल प्लस है, तो ये वाला पहला वाला कैपेसिटर का प्लस के साथ लगा हुआ है, और ये माइनस है, ये लास्ट वाला कैपेसिटर का माइनस से लगा हुआ है। तो ये दोनों तो बाबा, ये दोनों हीरो लोग होते हैं, डायरेक्टली कनेक्टेड है। जो मंत्री के साइड में होता है ना, सबसे पहले जो क्या बोलते हैं, जो नेता लोग होते हैं, एमएलए एमपी क्या होता है, जो साइड में होता है ना, उन लोग के भाव बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि उसका साइड वाला आदमी होते हैं। ठीक है। लेकिन ये जो बीच का जो आदमी होते हैं ना, ये बोलते हैं तो हम लोग पार्टी इसी का है, उस पार्टी का होता है, लेकिन उन लोग को नेता भी पहचानता नहीं है, कि उनके साइड वाले भी कोई नहीं पहचानता है। वो अपने हिसाब से अपने आप को इंड्यूस कर लेते हैं। ये प्लस है तो माइनस कर लिए, प्लस कर लिए, माइनस कर लिए, प्लस कर लिए, माइनस कर लिए, प्लस कर लिए, माइनस कर लिए। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? तो यहां पर क्या हुआ ना, जब इंड्यूस्ड होता है ना, यहां पर पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड वो डिपेंड करता है कि डिक्रीज करेगा कि इंक्रीज करेगा अपने हिसाब से। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो उसी के हिसाब से यहां पर पोटेंशियल डिवाइड हो जाता है। यहां तक समझ में आ गया? तो यहां पर अगर फॉर्मूला निकालेंगे तो नेट पोटेंशियल हम लोग भी दिए हैं, उसके बाद V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 डॉट डॉट कितना होगा? Vn। समझ में आ गया? अच्छा, हम लोग को पता है Q इज इक्वल टू CV होता है, तो V इक्वल टू कितना होगा? Q बाई C। तो यहां पर क्या लिख सकते हैं? V इक्वल टू Q बाई C, यहां पर Q बाई C1, क्योंकि इसमें चार्ज कांस्टेंट है, Q कैपेसिटेंस C1 है। उसके बाद Q बाई Q बाई प्लस डॉट डॉट Q बाई। समझ में आ गया सबको? हाँ ना? ना बोल बेटा, पूरा क्लियर हुआ? थोड़ा भी दिक्कत नहीं? अच्छा, यहां पर अभी Q कॉमन है, तो Q बाई C इक्वल टू Q को कॉमन ले लिए, 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3 प्लस 1 बाई Cn। खत्म बात, हो गया बेटा। ठीक है। अभी ये Q को हम लोग मार्केट भेज देते हैं, तो बचा कितना? 1 बाई C इक्वल टू कितना हुआ? 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3 प्लस डॉट डॉट 1 बाई Cn। इसको लिख लो, आराम से कॉपी में छाप लो, और थोड़ा बता देते हैं। ठीक है, देखो क्या हो रहा है। तो बेटा ये इसका निकालना है, लेकिन हम लोग को चाहिए क्या? 1 बाई C चाहिए कि C चाहिए? हाँ, वही बात है। ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन, छोटकू वाला क्वेश्चन बना लेते हैं, और तुम लोग उसके बाद लिख लेना जल्दी से। ठीक है, सारा सारा तो साइड रख दो, साइड में लिखो। अच्छा देखो, एक क्वेश्चन बना लिए, यहाँ पर बेटा C1 लिख लिए, और यहाँ पर बेटा C2 ले लिए। ठीक है, और इसको एक पोटेंशियल V के थ्रू लगा दिए, तो बोल रहे कि नेट कैपेसिटेंस 1 बाई C इक्वल टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2। तो 1 बाई C इक्वल टू C1 प्लस C2 बाई कितना हुआ? Cn C2। समझ में आ रहा है कि? लेकिन चाहिए क्या? C चाहिए। मिला क्या? 1 बाई C। क्या करेंगे बेटा? C को पलट लेते हैं, मुंडी नीचे पैर ऊपर। अभी लोग बोलेंगे डायन। समझ आ रही है? तो वहां C इक्वल कितना हुआ? C1 C2 बाय C1 प्लस C2। ये है बेटा इंपोर्टेंट कंडीशन, इसको ध्यान से लिख लो। ठीक है, इंपोर्टेंट कंडीशन है, इसको ध्यान से लिख लो, तब जाके तुम लोग को समझ में आएगा। लिख ले यहां तक तब? अच्छा, अभी देखो नेक्स्ट बोल रहे बेटा पैरेलल ग्रुपिंग। ठीक है, ये पैरेलल ग्रुपिंग जो चीज क्या है देखो। तो पैरेलल ग्रुपिंग में क्या बोले थे बेटा? सीरीज में था चार्ज कांस्टेंट। ठीक है, चार्ज कांस्टेंट था, पोटेंशियल डिवाइड हो रहा था। लेकिन पैरेलल में क्या बोले? पोटेंशियल। अच्छा, तो देखो अभी हम लोग पढ़ने हैं पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर। क्या बोले बेटा? पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटर का पैरेलल ग्रुपिंग। ठीक है, तो बेटा तो यहां पर क्या है कैपेसिटर का पैरेलल ग्रुपिंग का मतलब? सोचो एन नंबर ऑफ कैपेसिटर का तुम लोग पैरेलली कनेक्टेड किए हो। ठीक है, यू हैव कनेक्टेड एन नंबर ऑफ कैपेसिटर्स
पैरेलली, ठीक है। इसका C1 है, C2 है, C3 है, C4 है, Cn है। और ये टोटल कॉम्बिनेशन को तुम लोग एक बैटरी के थ्रू कनेक्शन कर लिए, ठीक है। इसका पोटेंशियल कितना है बेटा? V है। सोचो यहां से Q इज द अमाउंट ऑफ चार्ज इज फ्लो इन, ठीक है। जब यहां पहुंचा, इसके सामने बहुत सारा रास्ता खुला हुआ है, उसमें पहले एक ही रास्ता था, लेकिन यहां पर जो ये तो रास्ता बहुत सारा खुला हुआ है, तो इसका मतलब ये जो चार्ज इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, कुछ इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, और इधर भी जा सकता है। बोलने वाले हम लोग कौन होते हैं? समझ में आ गया? अच्छा, अभी ये वाला चार्ज क्या यहां तक पहुंच गया, लेकिन दूसरा चीज क्या बोल रहा है बेटा कि यहां पर प्लस है तो ये प्लस हो गया, क्योंकि यहां पर माइनस है तो ये क्या हो गया? माइनस हो गया। तो ये प्लस माइनस इसके साथ डायरेक्टली लगा हुआ है। अगर ये प्लस के साथ ये भी लगा हुआ है, 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 और ये माइनस के साथ ये भी लगा हुआ है, ये भी लगा हुआ है, हर कोई लगा हुआ है माइनस के साथ। इसका मतलब ये जो कैपेसिटर है ये डायरेक्टली इस बैटरी के साथ लगा हुआ है, ये वाला भी कैपेसिटर डायरेक्टली लगा हुआ है। तो हर कोई कैपेसिटर इस बैटरी के साथ डायरेक्टली लगा हुआ है, तो हर कोई यहां पर उस नेताजी का खास आदमी है, तो हर किसी का भाव तो अलग ही होगा। तो इसका मतलब हर किसी का पोटेंशियल इक्वल है। समझ में आ गया? बिकॉज ऑल आर कनेक्टेड डायरेक्टली विद द बैटरी, दैट्स द पोटेंशियल ऑफ द ऑल द कैपेसिटर्स आर इक्वल। हाँ ना ना बोल बेटा, समझ में आ गया? तो यहां पर तो हम लोग को पता चल गया चार्ज डिवाइड हुआ लेकिन पोटेंशियल कांस्टेंट। तो ये जो डिवाइड होने के बाद तुमको एक चीज याद रखना, जहां पर चार्ज डिवाइड होता है बेटा, नोट बना लो, एट एनी पॉइंट वी गेट ए चौक, मूडिया रखो छक्को, जहां पर हम लोग छक्को मिलेगा हम लोग को, मतलब चौक मिलेगा, उस पॉइंट से करंट डिवाइड होना शुरू होगा। जहां चार्ज डिवाइड होगा और करंट डिवाइड होगा उसी को हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन बोलेंगे। जब तक डिवाइड होता है उस तक पैरेलल कॉम्बिनेशन बोलते हैं। अच्छा, तो इसका मतलब पैरेलल कंडीशन स्टार्ट होता है। तो यहां पर नेट चार्ज कितना दिया गया है? Q, और ये डिवाइड हो गया कितने में? Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 प्लस Qn। तो हम लोग को पता है Q इक्वल टू CV होता है ना, तो यहाँ पर CV, C1 भी, C2 भी, C3 भी, C4 भी, Cn भी। C5 नहीं लिखेंगे ना, एन तक लिखा हुआ है ना। अच्छा, पोटेंशियल तो कांस्टेंट है तो हर किसी का भी ही लिख लिए, तो बेटा इकरे के बाद क्या लिख सकते हैं यहाँ पर? CV इक्वल टू V कॉमन ले ली, क्या हुआ? आ रहे समझ में? अच्छा, तो इन्हीं इधर भी देखा करो, C1 प्लस C2 प्लस C3 Cn, तो V भी कैंसिल आउट, तो C इक्वल टू फॉर्मूला आ गया C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस Cn। ये जो फॉर्मूला तुम लोगों को दिए बेटा, ये है पैरेलल ग्रुपिंग का फॉर्मूला ऑफ कैपेसिटर, ठीक है। दिस इज द फॉर्मूला फॉर पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ द कैपेसिटर, ठीक है। यू कैन राइट इट डाउन, तो खुद से तुम लोग खुद से लिख लेना। सो अभी ये चीज पढ़ने के बाद, ये चीज पढ़ने के बाद एनर्जी स्टोरेज इन कैपेसिटर भी हम लोग पढ़ लिए, सीरीज ग्रुपिंग भी पढ़ लिए, पैरेलल ग्रुपिंग भी पढ़ लिए, ठीक है। इसके बाद ओरिजिनल चैप्टर शुरू होता है प्रॉब्लम का, दे दनादन का। समझ में आ गया नहीं? और इसी के बाद ही तुम लोग का ओरिजिनल प्रॉब्लम क्लास शुरू होता है। तो एक आज का जो क्लास में छोटा सा प्रॉब्लम हम शुरू कर देते हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग धीरे धीरे इसका नेक्स्ट जितना भी प्रॉब्लम होगा बनाएंगे, ठीक है। तो आज का जो क्लास हम लोग शुरू कर रहे हैं इसमें प्रॉब्लम का, तो सबसे पहले पैरेलल एंड सीरीज का छोटा छोटा प्रॉब्लम बनाना, ठीक है। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि 3 कैपेसिटर्स लगा हुआ है काम पे, एक बैटरी लगा हुआ है उनको चार्ज देने के लिए, और इसका पोटेंशियल है 12 वोल्ट। ये 3 है, ये 3 है, ये 3 है, सब माइक्रोफैराड में है क्योंकि कैपेसिटेंस का वैल्यू बहुत छोटा होता है। क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, व्हाट इज द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। फॉर्मूला क्या है सीरीज में? 1/c इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। तो 1/c इक्वल टू 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, तो 1/c इक्वल टू 3/3, तो c इक्वल टू 1। क्या मिला ये? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। इसको क्या बोलते हैं बेटा? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। मतलब 3 को मिलाने के बाद 1 हो गया, और इसका वैल्यू कितना हुआ? 1 माइक्रोफैराड, और इसका जो ये निकल गया भी कितना है 12। तो क्वेश्चन बोला कि चार्ज निकालो, तो Q इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है?
सी भी होता है, सी कितना मिला 1 माइक्रोफैराड, वी कितना है 12, तो 12। ठीक है ना, और एक बार बोले, क्लियर हो गया? तो ये कौन सा क्वेश्चन था? सीरीज के लिए था। उसके बाद पैरेलल के लिए देखते हैं। सो बेटा पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो निकालना है, तो यहाँ पर देखो, एक बैटरी लग गया यहाँ पर, दूसरा बैटरी लग गया, सॉरी कैपेसिटर लग गया यहाँ पर, तीसरा यहाँ पर लग गया। ठीक है, कोई दिक्कत है? अच्छा, ये लगा हुआ है एक बैटरी यहाँ पर। ठीक है, ये 12 वोल्ट का है, 3 माइक्रोफैराड, 3 माइक्रोफैराड, 3 माइक्रोफैराड। ठीक है, द क्वेश्चन इज आस्किंग व्हाट इज द नेट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ये कौन से क्वेश्चन में समझ में आ गया? क्योंकि ये क्या है, एक चौक है, यहाँ से करंट हमारा डिवाइड होना शुरू हुआ, Q1 Q2 Q3, मतलब ये पैरेलल कॉम्बिनेशन बोल दिया, और यहाँ पर मिल गया, तो यहाँ से यहाँ तक पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तीनों को अभी C का फॉर्मूला जो होता है C1 प्लस C2 प्लस C3, तो C इक्वल कितना हुआ 3 प्लस 3 प्लस 3 इक्वल टू कितना हुआ 9। तो चार्ज कितना होगा, मतलब ये टोटल को मिलाने के बाद हो गया 9, और ये पोटेंशियल हो गया V। तो Q इक्वल C भी होता है, तो 9 इंटू 12 बार 108 कूलम। ठीक है, यहां तक निकल गया। नेक्स्ट, इसी का और थोड़ा सा बड़ा प्रॉब्लम, ये वाला तुम लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये तो जस्ट शुरुआत है। ठीक है, इसमें इतना इंपॉर्टेंट कंडीशन नहीं था, सिर्फ बताने के लिए कि कौन सा सीरीज था, कौन सा पैरेलल था। अभी थोड़ा सा हल्का, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं। ये वाला क्वेश्चन शुरू करते हैं अभी। ट्यों ट्यों ट्यों। ठीक है, सो अभी इसको लगा लेते हैं हम लोग एक बड़का वाला बैटरी के साथ, 12 वोल्ट। तो यहां पर कितना है बेटा, यहां पर ले लेते हैं 1 1 1 माइक्रोफैराड, 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 3 माइक्रोफैराड, 3 माइक्रोफैराड। और चिंतित समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, तो ये जो कंडीशन है ना, इसमें क्या करना है, सबसे पहले तुम लोगों को पैरेलल कंडीशन को सॉल्व करना है। तुम लोग बोलोगे सर क्यों ना, सबसे पहले जो कॉम्प्लिकेटेड सर्किट होता है उसको इजी करना है। तो सबसे पहले देखो, यहाँ पर चार्ज आ रहा है, यहां से जा रहा है, फिर जा रहा है, तो जाने दो, मुझे क्या दिक्कत है ना? तो यहाँ पर एक ही रास्ता है, यहाँ पर एक ही रास्ता है, मतलब दोनों क्या हो गया, सीरीज। रास्ता एक है ना, तो सीरीज हो गया। यहाँ पर पहुंचने के बाद डिवाइड होना शुरू हुआ, तो ये तीन क्या हो गया, पैरेलल। तो ये दोनों में इक्वल चार्ज था, सीरीज था, ये पैरेलल हो गया। पहले ये इसको मना लेते हैं, इसको पहले मना के हम लोग कुछ बना लेते हैं। ठीक है, उसके बाद वो देखें क्या हुआ। तो अभी ये 1 1 1 कितना हो गया 3, तो ये बन गया 3 माइक्रोफैराड। तो इसको अभी 1, ये था 3 3, अभी ये 3 मिलकर क्या हो गया 3, और इसको लगा लेते हैं बैटरी। तो ये 3 माइक्रोफैराड, ये 3 माइक्रोफैराड, ये भी 3 माइक्रोफैराड, बैटरी 12 वोल्ट। ठीक है, अब ये 3 क्या हो गया सीरीज। तो अभी इसका फॉर्मूला होगा 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 इक्वल टू 1/c इक्वल टू 3/3 इक्वल टू 1 माइक्रोफैराड। तो Q इक्वल कितना होगा, C भी 1 इंटू 12 इक्वल टू 12 करो, खत्म। बहुत स्पीड बोल दिया बेटा, समझ में आ गया? लेकिन चलो बढ़िया, ये धीरे 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 अभी हम लोग शुरू करेंगे। उसके बाद बेटा टाइप्स बताएंगे नेक्स्ट क्लास से। ट्वाइस ये वाला 1 है, टाइप 1 का क्वेश्चन है सब। ठीक है, ये सब टाइप 1 का क्वेश्चन है। इसके बाद का जो क्लास होगा उसमें 12 टाइप तक पढ़ाएंगे, और डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा नीट एंड जेईई का। यहाँ से समझ में आ रहा है कि नहीं? जितना टाइप का प्रॉब्लम बना लेंगे तुम लोग के लिए। देखो, अच्छा, और एक क्वेश्चन देख लेते हैं, और एक क्वेश्चन बना लेते हैं। यहाँ पर देखो बेटा, लग गया? ठीक है, अच्छा, इसको यहां मिला देते हैं। सो बेटा यहां जो कंडीशन हुआ, सोचो कि ये तुम लोगों का 2 and 2 है, ये 4 है, ये 4 है, ये 2 2 है, ये 4 है, बीच में और एक लगा हुआ है 1 2 2, सॉरी 1 1 2 जो भी। ठीक है, बोल रहा है कि फाइंड द नेट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस एंड चार्ज फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो सबसे पहले क्या करना है, हम लोग यहां से शुरू करेंगे,
बाइक से शुरू किए बूम बूम बूम, ठीक है, यहाँ तक पहुंचे, देखे दो रास्ता, मतलब तो मतलब ये दोनों अभी चिंटू इधर गया और ये हम लोग का रिकू इधर गया, देखिए पहुंच गया इस चौक में, दोनों मिल गए, फिर मतलब खत्म हो गया। तो फिर सीरीज में चला यहाँ से, फिर एक ही रास्ता, और यहाँ पर भी एक ही रास्ता, मतलब दोनों सीरीज। फिर यहाँ पर क्या हो गया, ये पैरेलल, फिर यहाँ से चला ये सीरीज, फिर ये तीन क्या हो गया, पैरेलल। तो पहले इसको हम लोग पैरेलल वाले को सॉल्व कर लेते हैं। तो ये दो मिलकर कितना हो जाएगा, एक 2 + 2 कितना हो जाएगा 4, बिकॉज सी इक्वल टू C1 + C2, तो ये हो गया 4। उसके बाद ये ऊपर है कितना 4, उसके बाद ये कितना है 4, उसके बाद दो दो कितना होगा 4, उसके बाद कितना क्या है 4, फिर नीचे कितना है 4, ठीक है। और ये टोटल बैटरी के साथ लगा हुआ ये वाला। अब टोटल इतना जाओ, जो भी जितना भी ये सब क्या है, सीरीज अप अलग, समझ में आ गया। ये टोटल अभी सीरीज में है, तो इसको बनाएंगे तो 1/c = 1/c1 + 1/c2 + 1/c3 + 1/c4 टोटल 1/cn, जो भी है 1 2 3 4 5 6 है, तो 1/c = कितना होगा 1/4 + 1/4 + 1/4 + 1/4 + 1/4, 1 2 3 4 5 + 1/4, छोटा है ना 6 है ना। तो इसको सोल्व करेंगे तो बेटा ये मिलेगा बेटा 1/c = 6/4, तो c इक्वल कितना हो गया 4/6, तो कितना हुआ 2/3, तो 2/3 को कैंसिल आउट करने से कितना निकलेगा देख लो, 2/3.0618, 2.0666 माइक्रोफैराड, ठीक है, इतना है इसका कैपेसिटर। हाँ नहीं उल्टे उल्टा 1/c = 2/3 था ना, तो c = 2/3 निकला ना, तो इसको पलटने के बाद ही हुआ, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन तुम लोगों को इजी क्वेश्चन है ये, दीज आर नॉट डिफिकल्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन तो डिफिकल्ट कल से शुरू होगा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद तुम लोगों को ये वीडियो यहाँ तक देखने के लिए। हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसका जो प्रॉब्लम का चैप्टर बनाने वाले हैं, पूरा का पूरा क्लास बहुत मजेदार मजा आने वाला है बेटा। और इस वीडियो को तुम लोग देख लो, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करो। यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। एंड सब्सक्राइब कर लेना जरूर, दोस्तों के साथ शेयर कर देना।